ने बाबर आजम को निकाल के शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है। पहले तो वो कह रहे थे कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा होता, नहीं वो सर ये सियासी स्टेटमेंट है। अच्छा, बाद में वो कहते हैं कि अच्छा होता कि बाबर शाहीन को सपोर्ट करते। ये सियासत शायद अफरीदी साहब आप ना कीजिए। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं, इस टीम को खराब करने में सबसे बड़ा किरदार शाहिद अफरीदी का है। जब 2022 में उनको उबूरी चीफ सिलेक्टर बनाया गया था तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर अफगानिस्तान भेजना था, तो वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई थी। फिर शादाब खान को कप्तान बनाया गया था, वहां से इस टीम की यूनिटी को नुकसान पहुंचा था। और 2022 वाली टीम को देख लीजिए, 2024 वाली टीम को देख लीजिए, ये सब किया धरा शाहिद खान अफरीदी का है, नजम सेठी का नहीं है। और आज वही शाहिद वर्ल्ड कप शाहीन अफरीदी बाबर आजम आपस में लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे की अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जब वो टीम को हरवा रहे थे। एंड पर नुकसान किसका हुआ? बाबर का हुआ? नहीं हुआ। शाहीन का हुआ? नहीं हुआ। दोनों के बैंक बैलेंस में पैसे गए हैं, दोनों के बैंक अकाउंट्स में सैलरीज गई हैं। एंड पे नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये 2% के, ये घंटे के, ये 2% के जिम्बू और ये लंगड़ा, ये शाहीन, इसने पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी और सीनियर प्लेयर्स ने कोचेस के साथ बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया, ग्रुप बंदी हुई है टीम के अंदर। कितने लोगों ने आके उसके ऊपर बात की अब तक? कितने हमारे एक्स क्रिकेटर ने आके इस बात की मजम्मत किया है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि इस मुल्क के अंदर बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो उसकी कप्तानी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो इन बाबुओं के हथे नहीं चढ़ता होगा या वो इनकी बात नहीं सुनता होगा। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के कोच है गैरी कर्स्टन, उन्होंने पाकिस्तानी टीम की पूरी पोल खोल के रख दी है। जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हार कर आया था, उसके पीछे क्या वजह रही थी, उसके पीछे सीधी वजह ये बताई है गैरी कर्स्टन ने। खिलाड़ियों के बीच झगड़े हुआ करते थे और बाबर शाहीन के बीच कप्तानी को लेकर काफ़ी अनसुनी भी होती थी और इसकी वजह से टीम में ग्रुप बढ़ गए थे। शाहीन का ग्रुप अलग हो गया था, बाबर और मोहम्मद रिजवान अलग ग्रुप में रहते थे और साथ ही किसी भी खिलाड़ी में एकजुटता नहीं थी। तो और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, शाहीन शाह अफरीदी ने गुस्से में एक बार वहाब रियाज से और गैरी कर्स्टन से बदतमीजी भी की थी, लेकिन उन्होंने पीसीबी को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि जो वहाब रियाज थे ना दोस्तों, वो शाहिद अफरीदी के काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है इस बारे में, खिलाड़ियों को काफ़ी सुना रहे हैं, पाकिस्तान के लोग काफ़ी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इसी कारण पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, क्योंकि टीम में एकजुटता नहीं थी। बाबर और शाहीन के बीच कप्तानी को लेकर जो हड़कंप मच रहा है, इस पर जो पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो ये जब शाहीन की कप्तान बनने की एक प्लान बनना शुरू हुआ कि शाहीन को अब कप्तान होना चाहिए जी, लाहौर कलंदर जितवा दिया, फलाना कर दिया। उसके बाद जब शाहीन बना, फिर उसके बाद शाहीन हटा और बाबर कप्तानी की। तो जब ये शाहीन को कप्तान बनाने की लॉबी पूरी बन रही थी, तो क्या उस टाइम ये चीजें शुरू हुई है ना। अब जब ये बात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को पता चली है, तो वहाब रियाज भी भाई टीम से बाहर हो गया और वहाब रियाज के साथ भी शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी की थी। वहाब रियाज के साथ भी शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी की थी और वहाब रियाज ने टीम को जो है वो मैनेजमेंट को, ऊपर वाली को, पीसीबी को शिकायत नहीं की, क्योंकि वहाब रियाज पीछे से शाहिद अफरीदी का दोस्त था। और शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी का जो रिलेशन आप सबको पता है, असल में अंदर जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है वो भाईजान शाहिद अफरीदी है। मैं ना सबसे बड़ा जिसको मुजरिम मानता हूं ना, वो मेरी नजर में बाबर आजम है। जब इस घंटे से दोबारा कप्तानी ली गई थी ना, तो इसने सियासत करके, पॉलिटिक्स करके, पीआर एजेंसी से अपनी पोस्टें लगवाकर कप्तानी वापस ली। शाहीन से कप्तानी ली, पहले उसको दी, फिर उससे वापस ली गई। और फिर शाहीन अफरीदी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक चीज लगाई भी थी कि मेरे सबर को जब वो चेक मत करो। आज उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। ऐसे ही नंगा है, लेकिन उसने मजीद नंगा कर दिया। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान को पकड़ के एक्सपोज कर दिया। बाबर आजम, जिसको मुगले आजम, पता नहीं क्या क्या, घंटा आजम, नेपाले आजम, ठनकना आजम है वो पाकिस्तान का। आज के बाद जिसके मुंह से मैंने बाबर आजम सुन लिया, मैंने उसको रास्ते में पकड़ के मार देना। पाकिस्तान के उन्होंने क्या जितवाया? क्या जितवा के दिया पाकिस्तान को? अपनी पर्सनल ईगो अपने आप को जितवा के बाहर आ गए हैं। अब भाईजान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो एक्शन लेने जा रहे हैं ना, अब वो सुन लीजिएगा। शाहीन अफरीदी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शान मसूद ने भी ये क्लियर कट बोल दिया कि मुझे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम में नहीं चाहिए, क्योंकि शान मसूद को पता है कि पाकिस्तान टीम में चल रही है ग्रुपिंग, बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप करवाना।
बाबर आजम और रिजवान भाई ड्रॉप हो गए हैं टीम से। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आई है वो ये आई है कि शाहीन अफरीदी को अब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। शाहीन अफरीदी को अब सजा मिलेगी। सजा शाहीन अकेले को नहीं मिलनी, क्योंकि शाहीन से अगर शाहीन का हाथ है ना 50% या 40%, तो बेटा जो 60% हाथ है ना वो बाबर आजम का है। बाबर आजम से कोई क्यों नहीं पूछता? जो बाबर आजम पाकिस्तान से दोस्ती यारी खिला रहा था, रोहित शर्मा से सीखो। भाई मुझे चीज समझ आती है, देखें जिस तरह पुराने दौर में सारे कप्तान बनने की कोशिश करते थे, ये सिलसिला कोई अभी का नहीं है, ये बाबर और शाहीन का नहीं है, ये पहले से था। लेकिन देखें पहले इस वजह से था क्योंकि पहले स्टार बहुत थे, वो सारे ये समझते थे कि जी हम कप्तान बन सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इतनी है, हम क्यों नहीं कप्तान बन सकते। अब नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा थी, बाबर आजम कमर्शियल, बाबर आजम मीडिया, बाबर आजम पैसे, बाबर आजम गाड़ियां, बाबर आजम सब कुछ। जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो हो सकता है शायद शाहीन को या किसी ने बोला हो कि भाई आप भी तो सुपरस्टार हैं, या किसी ने एक प्लान बनाया चलो भाई इसको भी अब कप्तान बनाते हैं, इसके पीछे लगते कप्तान, भाई तू कप्तान मटेरियल है, तूने लाहौर कलंदर को जितवा दिया, ठीक है, उस चक्कर में लगा दिया। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है ये सारी बर्बादी होना शुरू हुई है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा उसके बाद हुआ क्या, जब ये सिलसिला हुआ, अब ये किसने करवाया किसने नहीं करवाया, ये इसका आइडिया लोग भी लगा सकते हैं खुद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और साथ में जो है वो अगर देखा जाए तो अजहर महमूद और गैरी क्रिस्टन ने शिकायत लगाई है भाई साहब मोहसिन नकवी को कि शाहीन अफरीदी जो है ना, शाहीन अफरीदी ने जो वर्ल्ड कप के दौरान हमारे साथ बदतमीजी की है, शाहीन अफरीदी ने टीम में ग्रुपिंग की है, शाहीन अफरीदी ने जानबूझ के मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, और शाहीन अफरीदी ने पूरी टीम का माहौल खराब करके रखा हुआ था। और साथ में कुछ और खिलाड़ी भी मौजूद थे, और साथ में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तानी टीम में तीन ग्रुप्स बने हुए थे वर्ल्ड कप के दौरान। एक ग्रुप जो बाबर की सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप जो शाहीन की सपोर्ट कर रहा था, और एक जो ग्रुप है वो जो मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट कर रहा था। और ये तीन ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के दौरान बिल्कुल तबाह करने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जो बात की है ना वो शाहीन अफरीदी के हवाले से किया है कि जब से शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया गया और बाबर को कैप्टन बनाया गया, तब से लेके शाहीन अफरीदी ना बाबर के साथ बात करता था, ना कोचेस के साथ अच्छे तरीके से पेश आता था, और ना शाहीन अफरीदी दिल लगा के जो बॉलिंग करता था। और खास करके आयरलैंड वाली सीरीज, साथ में इंग्लैंड वाली सीरीज, और ये जो वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप के दौरान शाहीन अफरीदी ने जो ग्रुपिंग की टीम में, और वो तमाम जो लोग हैं वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। मैच फिक्सिंग का अगर कोई वाकया पेश हो जाता तो उसके ऊपर सारे बात करते, अब कोई बात नहीं कर रहा है। और शाहिद खान अफरीदी साहब यहाँ बर्मिंघम में मौजूद है। कल पाकिस्तान मैच हारा वहाँ पे नॉर्थहैम्पटन में, तो नॉर्थहैम्पटन में उन्होंने, मेरे दोस्त है एबरार कुरैशी, उनको इंटरव्यू देते हुए पता है क्या बोला है कि बाबर आजम को तो हमने बहुत टाइम दे दिया कप्तानी के लिए। भाईजान आपने टाइम नहीं दिया है, ये कौम ने टाइम दिया और कौम ही उससे कप्तानी वापस लेगी। आपको शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान अगर बनवाना है